अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। गाइस मैं फिर से हाजिर हूँ इस हफ्ते आप लोगों की खिदमत में उर्तुगुल के तीसरे सीज़न का रिव्यू लेकर। और क्या सीज़न है यार, किसने जो है वो ज़बरदस्त शुरुआत जो है वो की है। और हम सब जो हैं, मैं देख रहा हूँ इसके जो मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सब के सब जो है खो गए हैं इस तीसरे सीज़न में, क्योंकि ये है ही बहुत निराला, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग। और जो चीज़ मुझे एक्साइट करती है वो ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, ये जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन पे अच्छे कमेंट कीजिए। ये घंटी बजाएंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने जो है अपना वीडियो पोस्ट किया है और आप उसको देखोगे और इन्जॉय करोगे, ऐसे ही जैसे आप लोग और मैं हम सब इन्जॉय कर रहे हैं उर्तुगुल के तीसरे सीज़न को। और क्या सीज़न शुरू हुआ है यार, बहुत ज़बरदस्त है। इतने सारे विलन हैं और बेचारा उर्तुगुल जो है वो एक है और उसमें उसके जो साथी हैं अभी वो कम हैं। और सबसे पहले जो इस हफ्ते हमने देखा बेचारे को वो धचका लगा कि जो काफ़िला उर्तुगुल ने कलीनों के साथ भेजा था, तुर्गत जिसका निगरान था, उस पर हमला हो गया और वह सारे जो हैं वो बेचारे सिपाही जो हैं वो शहीद हो जाते हैं और तुर्गत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। और तुर्गत जो साहब को जो लेकर जाती है उनकी होने वाली नई आशिक हाँ जी, मारिया। और तुर्गत साहब वहाँ जो है, मारिया जो उसका इलाज कर रही है तुर्गत साहब को नंगा करके मुझे हंसी आ गई कि जो भी तुर्गत को लेके जाता है, पहले सीजन में भी तुर्गत को गिरफ्तार करके ले गए तो उसको नंगा कर दिया था, और यहाँ पे भी बेचारे को जो है वो नंगा करके लिटाया हुआ है और मारिया तो उस पर फुल जो है लट्टू हुई हुई है। और इधर जो है लट्टू हो रही है असलहान साहिबा। हाँ जी, असलहान जो है मैंने इस हफ्ते देखा कि वो बग़ैर कैप के उसने लंबी घनी जुल्फ़ें अपनी खोली हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। और ये हलीमा को टक्कर देने वाली, और वो तो हमें पता चल गया जब हलीमा को उर्तुगुल ने बताया कि असलहान के बारे में बताया, तो हलीमा साहबा की ऐसे घंटी बजी, टन चौंक गई और मैंने देखा चाहे बीवी उर्तुगुल की हो शक ज़रूर करेगी और असलहान जो है वो लट्टू होने जा रही हैं उर्तुगुल साहब के पे। और उधर जो है उर्तुगुल को बहुत गुस्सा है क्योंकि उसके सिपाही जो हैं वो बेचारे जो हैं वो हो गए, शहीद हो गए, और तुर्गत जो है बेचारा वो ज़ख्मी हो गया। और उसकी जान बचाने के लिए आर्तक को जो है वहाँ पर लाया जाता है सराय में सेमोन के, और फिर कहा जाता है कि तुर्गत को वहीं पर रखा जाए क्योंकि उसका इलाज जो है बेहतर हो गया और सफ़र के काबिल नहीं है क्योंकि उसके ज़ख़म जो हैं वो खुल सकते हैं। और बमसी को भी वहाँ पर ठहरा दिया जाता है ताकि उसकी निगरानी करे, और बमसी बेचारा जो है उसको इस हालत में देख कर रोता है। इनफैक्ट मारिया उससे पूछती है कि तुम्हारा ये दोस्त जो है ऐसे जैसे तुम रो रहे हो, ये भी तुम्हें इस हालत में देख कर रोता? तो कहता है रोता नहीं, पहले एक काम करता। तो वो पूछती है क्या? वो कहती है कि ये काम करता। वो कहता है कि ये काम करता, पहले जिन लोगों ने मुझे उस हालत में पहुंचाया होता उन सबको मार के आता और फिर आके आंसू रुलाता। इनफैक्ट गाइस, दोस्त की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम किसी भी हिस्ट्री को उठा के देख लें, ग्रीक्स को, रोमन्स को, हमारे पंजाब में, हमारे इंडिया पाकिस्तान में दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ चीज़ होती है। इटली में एक कहावत है कि जिसको दोस्त मिल गया उसको ख़जाना मिल गया। एक अच्छा मुखलिस दोस्त जो आपको दुख दर्द में, तकलीफ़ में जो है आपका साथ दे और आपको जो है अच्छा मशवरा दे। अगर मशवरा ना भी दे तो अपना कंधा दे जिस पे आप सर रख के जो है वो रो सकें या अपने हौसले जो हैं वो बुलंद कर सके, तो ऐसा दोस्त जो है वो एक ख़जाने से कम नहीं होता। और इस जो है हमने देखा है कि इस सीज़न में उर्तुगुल का एक नया दोस्त आ गया है, आलियार। हाँ जी, आलियार जो है वो ओराल का भाई है, लेकिन वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक पढ़ा लिखा और बहुत ही उम्दा नफीस इंसान है। इनफैक्ट जब उसके बाप को पता चलता है कि ओराल ने ये हमला करवाया है तो वो आलियार को भेजता है कि इससे पहले कि उर्तुगुल जो है उन लोगों तक पहुँचे और पता करे कि बातुहान जो ओराल का बहुत वफादार सिपाही है, उसका खंजर जो है वो वहाँ पर रह गया। इनफैक्ट सेमोन जो है ये सारा खेल रचाता है कि वो जो है वहाँ पर जाए, उर्तुगुल को वो खंजर
खंजर वहाँ पे मिले और वो खंजर देख के समझ जाएगा कि किसने जो है लोगों को मारा है, लेकिन आलियार उससे पहले जाता है, वो उन लोगों को मारता है और खंजर लेकर चला जाता है और रास्ते में उर्तुगल से मिलता है। उर्तुगल को दावत देता है कि हमारे जो है वो कबीले में तुम आओ और मेरा बाप जो है वो तुमसे मिलना चाहता है। उर्तुगल को बिल्कुल समझ आ जाती है कि ये सब किस लिए किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं जो हूँ अपने शहीदों का लहू जो है वो भूल जाऊँ और इन लोगों के साथ जो है वो दोस्ती करने, इन लोगों का मकसद जैसा दोस्ती करने का यही है। इनफैक्ट जानदार सरदार जानदार जो कि चौदार कबीले का मालिक है और सरदार है और ओराल और आलियार और असलहान का बाप है, वो एक समझदार इंसान जो है दिखाया गया। लेकिन उसकी समझदारियाँ इस सीज़न में और खुलेंगी, बाहर आएंगी। ओराल जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उसको टेंशन लगी हुई कि उसका खंजर बतूहान का नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे वो कबीले में आता है उसका बाप उसे बताता है कि तुम एक घटिया जलील इंसान हो और तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम लोग जो है हमें भुगतना पड़ रहा है। इनफैक्ट वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है उर्तुगुल की तरफ, उससे कहता है कि हम लोग मिल के कारोबार जो है वो करते हैं और जो बेनेडिक्ट के ताज हैं उन्होंने हमें 300 कालीनों का नया जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें तुम लोग हमारी मदद करो, हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। और उर्तुगुल कहता है ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो जो कारखाना है उसकी सरदार जो है वो कौन होगी? हलीमा खातून। हाँ जी, और अब जोड़ पड़ेगा हलीमा का और असलहान का। आप लोग किसके साथ हो, हलीमा के साथ या असलहान के साथ? मैं तो की कहते हैं चंद्रमुखी हो या पारो की फ़र्क पैंदा यारो, जो भी आ जाए दोनों ही बहुत खूबसूरत है। सॉरी यार, और वो तो बीवी है हलीमा एक अच्छी खातून है, असलहान भी अच्छी खातून है। आई वॉज जस्ट जोकिंग, इसको सीरियस नहीं लेना। उसके बाद जो है सीरियस तो हो गई है चोलपान खातून जब उसको ये पता चला, क्योंकि उसको पहले मुकर्रर कर दिया गया था कालीनों का कारखाना, सॉरी कालीनों का जो कारखाना था उसका जो है उसको नायब मुकर्रर कर दिया गया था। अब उसको बहुत गुस्सा आता है कि ये हलीमा कहाँ से आ गई जिसको जो है मुकर्रर कर दिया गया है नायब। उधर जो है हम देखते हैं कि कारवांसराय में ये जो सीमोन साहब हैं असल में वो ही पादरी यहया है। हाँ जी, वो जब उसका बड़ा सरदार जो वो आता है और वो किताब लेके आता है टाइटस की लिखी हुई, जिसके बारे में जो है उर्तुगुल के बारे में सब कुछ उसने लिखा, और वो कहता है कि हमें जो है उर्तुगुल को मारना है क्योंकि उर्तुगुल ही असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इनफैक्ट ये अब वो सारा जाल जो है वो बिछाने जा रहे हैं कि किस तरह से उर्तुगुल को जो मारना है। और एक बड़ा मज़े का सीन जो है मैंने देखा कि बमसी जो वहाँ पे मारिया के सराय में तुर्गत की जो ख्याल रखने के लिए है, वहाँ पे मारिया के एक दोस्त जो असल में ओराल की जासूस भी है और उसकी रेखेल भी उमैंडा, वो आती है और बमसी पे जो है लाइन मारती है। यहाँ पे सार जब से बेचारे यहाँ हैं और उर्तुगुल पे इस्लान लाइन मार रही है, मारिया जो है वो तुर्गत पे लाइन मार रही है और बमसी पे उमेंडा जो है वो लाइन मार रही है। इन बेचारों का खैर नहीं है बस। और उधर तुर्गत साहब को होश आता है और वो जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं उर्तुगुल से कि उसने जो है मुझे भेजा और मौत के मुंह में भेज दिया। इनफैक्ट वो जो है इस चीज़ को देखकर बड़ी खुश होती है मारिया, और वो चाहेंगे कि हाँ वो इसके तुर्गत के ये जज्बात जो हैं उनको इस्तेमाल जो है वो कर सकें। ये ड्रामा जो है ये सीज़न जो है बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे नए किरदार हैं, बहुत सारे जो हैं वो पावरफुल किस्म के विलन हैं। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक किसी फिल्म में, किसी सीरीज़ में, किसी ड्रामा में विलन पावरफुल नहीं होगा तो उसका मुकाबला करने के लिए हीरो जो है वो तो पावरफुल होगा ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी बड़ी बड़ी सियासत जो है होने वाली है, औरतों के ख़िलाफ़ होने वाली है, क्योंकि असलहान जो है वो बाल सीधे करते हुए तुर्गत के बारे में सोच रही है और हलीमा साहिबा चौंक गई हैं कि तुर्गत कह रहा हूँ, उर्तुगुल के बारे में सोच रही है, और हलीमा साहिबा जो है वो चौंक गई हैं कि ये मेरे शौहर पे कहीं डोरे ना डाले। और ये चीज़ें जो हैं वो आगे आहिस्ता आहिस्ता जो है अनफोल्ड होंगी और हम देखेंगे कि और जो है इस सीज़न में क्या होता है। लेकिन ये सीज़न बहुत शानदार होने वाला है। वक्तन फ़वक्तन मेरे फेवरेट तलवारबाजी के सीन जो है वो आते हैं और वो हाजी बाबा जो ग़ुलाम बेचारा जिसको उर्तुगुल ने छुड़ाया था, वो जाता है सोना तलाश करने के लिए, लेकिन नहीं मिलता और मायूस होकर वापस आ जाता है और कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया, मुझे रास्ता याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो दूसरी तरफ है। तो उर्तुगुल उसे बहुत शानदार बात कहता है,
वो कहता है कि सोना चांदी से ज़्यादा अहम जो चीज़ जो है वो हमारे लोगों के हमें सिखानी है, वो है अपने आप पे यकीन करना और अपने आप को हुनरमंद बनाना। इनफैक्ट हमेशा कहा जाता है कि हुनरमंद बंदा दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए, अगर उसको कोई हुनर आता है, जूता बनाना, कपड़े सीना, या वो इंजीनियर है या डॉक्टर है, यानी उसने कोई हुनरमंदी का काम सीखा हुआ है, तो उसको आसानी से हर जगह जॉब जो है वो मिल जाएगी और वो अपने जो है वो रहने के काबिल जो है पैसे कमा सकेगा या अपना सिलसिला जो है चला सकेगा। सोना चांदी ये सारी चीज़ें जो हैं वक्ती होती हैं, सबसे अहम चीज़ जो इंसान के पास रहती है वो उसका हुनर होती है, और इंसान को कोई ना कोई ज़िंदगी में हुनर जो है सीखना चाहिए। तालीम एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हुनर तरबियत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अहम किरदार अदा करती है, तालीम से भी ज़्यादा बाज़ दफ़ा। इनफैक्ट बहुत सारे एशियन ममालिक में वेकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं। तो गाइस, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और मैं आप लोगों से कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बेल आइकॉन जो है इसको भी प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।